राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा, पूजन महत्व व उद्यापन विधि। ऋषि पंचमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। यह एक त्योहार नहीं अपितु एक व्रत है जिसमें सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माहवारी के समय बहुत से नियम कायदों को माना जाता है। अगर गलतीवश इस समय में कोई चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सामान्यतः यह व्रत अगस्त अथवा सितंबर माह में आता है। हिंदू धर्म में पवित्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। महिलाओं के मासिक के समय वे सबसे अधिक अपवित्र मानी जाती हैं। ऐसे में उन्हें कई नियमों का पालन करने को कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनसे जाने अनजाने में चूक हो जाती है, जिस कारण महिलाएं सप्तऋषि की पूजा कर अपने दोषों का निवारण करती हैं। ऋषि पंचमी व्रत की कथा। इस व्रत के संदर्भ में ब्रह्मा जी ने इस व्रत को पापों से दूर करने वाला व्रत कहा है। इसको करने से महिलाएं दोष मुक्त होती हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे धर्म पालन में अग्रणी थे। उनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र एवं पुत्री। दोनों ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे कुल में किया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दामाद की मृत्यु हो गई। व्रत का पालन करने के लिए बेटी नदी किनारे एक कुटिया में वास करने लगी। कुछ समय बाद बेटी के शरीर में कीड़े पड़ने लगे। उसकी ऐसी दशा देखकर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर अपनी बेटी के पूर्व जन्म को देखा, जिसमें उसकी बेटी ने माहवारी के समय बर्तनों का स्पर्श किया और वर्तमान जन्म में भी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में सौभाग्य नहीं है। कारण जानने के बाद ब्राह्मण की पुत्री ने विधि विधान के साथ व्रत किया। उसके प्रताप से उसे अगले जन्म में पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ऋषि पंचमी का उद्यापन। विधि पूर्वक पूजा कर इस दिन ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। 7 ब्राह्मणों को सप्त ऋषि का रूप मानकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। अपनी श्रद्धा अनुसार दान का विधान है। कहा जाता है कि महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा के प्रहार से उसका गर्भ नष्ट हो गया था। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया, जिसके बाद उनका गर्भ पुनर्जीवित हुआ और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी मिला। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पुण्य जन्म मिलने के कारण इन्हें गर्भ में ही द्विज कहा गया था। इस तरह इस व्रत के पालन से उत्तरा गर्भपात के दोष से मुक्त होती है। इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति सौभाग्य के लिए भी इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप मुक्त जीवन देता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और आपके अपने चैनल शिव शक्ति